जमशेदपुर में सुबह 6 बजे से वाहन जांच चलाए जाने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यातायात डीएसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में सुबह 6 बजे से ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों में वाहन जांच चलाया जा रहा है। सुबह के वक्त नौकरी पेशा वाले लोग, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले लोगों को इस वाहन जांच से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है, उसी बीच चेकिंग से बचकर भाग रहे लोग दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, दोपहर के वक्त जब स्कूल बच्चों की छुट्टी होती है तब भी वाहन जांच के चलते बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि यातायात डीएसपी को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा इस संबंध में जिले के सिटी एसपी से मिलकर शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन सही काम कर रही है, चेकिंग अभियान चलाना चाहिए, पर जिस समय में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है वह समय उचित नहीं है। इसके अलावा प्रशासन कार्रवाई करे, इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग डीएसपी साहब आज यातायात डीएसपी साहब से मिलने आए थे, क्योंकि आए दिन हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस के यातायात चेकिंग के नाम पर पब्लिक में एक भयादोहन का काम हो रहा है। पब्लिक अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाती है सुबह 6 बजे, या लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं 6 बजे। ट्रैफिक चेकिंग के नाम पे जो लोगों से कलेक्शन का काम किया जा रहा है, या आए दिन उसके वजह से भाग दौड़ की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जुगसलाई के कुछ निवासी डेथ भी किए थे, बच्चे भी डेथ किए थे। ये सब चीज़ है कि एक समय निर्धारित किया जाए और कम से कम स्कूल छुट्टी के समय में ट्रैफिक का ध्यान जाम क्लियर करने पे होना चाहिए, ना कि केवल फाइन काटने पे, जिसके चलते बच्चे लोग स्कूल से निकलते हैं तो एक तो बच्चे भूखे रहते हैं और जाम में और फंस जाते हैं, जिसके चलते और अफरा तफरी का माहौल रहता है। जो लोग इधर उधर से ऊपर नीचे करके भागने के चक्कर में एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएँ होते रहती है। डीएसपी साहब से हम लोग फिर सीएसपी से भी बात करेंगे, क्योंकि ये पूरे शहर की मांग है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें कोई राजनीतिक विद्वेष के भावना से, या प्रशासन अच्छा काम कर रही है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो आज आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही थी उसका वजह से आज दुर्घटना कम हुई है। हेलमेट आज लोग नहीं लगाते तो वो हेलमेट लगाना चालू किए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आज पब्लिक को इसका भय का शिकार होना पड़े। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर से भागते हैं। जो लड़के गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उस पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिए चेकिंग। मैं तो बोल रहा हूँ, पुलिस अगर सुरक्षा का समय दृष्टिकोण देखा जाए, ये नहीं कि सुबह 6 बजे ट्रैफिक चेकिंग के नाम पे जो आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, कोई 4:30 5 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे घर लौटते हैं, वहाँ पे उनको पकड़ा जा रहा है। और सुबह ड्यूटी के आवर्स में लोग आते हैं, उस समय भी रश का माहौल रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उन लोग का भीड़ रहता है। उस समय में कम से कम यातायात पे ध्यान दिया जाए कि जाम ना लगे। चेकिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं किस तरह से होती है? बोल तो रहे चेकिंग के नाम पे मतलब पब्लिक में भयदोहन नहीं होना चाहिए, जिसके पेपर जांच में भाग दौड़ जो अननेसेसरी, जो सीनियर सिटीजन्स लोग आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को भी आप तंग कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ जा रही हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनको अगर गाड़ी में बैठा के गार्जियन लेके जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है। बच्चे के लिए क्या किया जाए? बच्चा तो हेलमेट लगा नहीं सकता है, उस पर भी फाइन किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की लायक ये करके, और थोड़ा सा प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेते हुए अपने जो भी पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए।